बैरोमीटर तथा द्रवों में दाब। इस वीडियो में बैरोमीटर तथा उसका सिद्धांत, द्रवों में दाब। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। दीदी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। नमस्ते बच्चों, क्या हुआ सवाली? फिर कोई सवाल आया क्या तुम्हारे दिमाग में? सवाल तो नहीं दीदी, पर आपने कहा था ना आज आप हमें वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र के बारे में बताएंगी। हाँ सवाली, उसका नाम बैरोमीटर है। पर उससे पहले ये तो बताओ, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? याद है ना तुम्हें? हाँ दीदी, वायु सभी वस्तुओं पर दाब डालती है। वायु के कारण जो दाब होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब को अंग्रेजी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अरे वाह बच्चों, तुम्हें तो सब याद है। चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये क्या है दीदी? बच्चों, ये यंत्र हमें बैरोमीटर के कार्य करने का सिद्धांत समझाता है। सच दीदी? पर वो कैसे? इसमें तो लकड़ी के तख्ते पर केवल एक नली लगी है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। हाँ सवाली, पर अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये जो यू के आकार की नली है, इसकी दोनों भुजाओं में जल का स्तर एक समान है। अरे हाँ दीदी, ठीक कहा आपने। पर इससे वायुमंडलीय दाब के बारे में क्या पता चलता है? बताती हूँ। देखो बच्चों, अब मैं इस नली के एक मुख पर ये अन्य नली का टुकड़ा जोड़कर इसमें फूंक मारूंगी। दीदी, आपके फूंक मारने से नली का जल विस्थापित हो गया। यानी जिस भुजा में आपने फूंक मारी थी उसमें जल का स्तर कम हो गया और दूसरी भुजा में स्तर बढ़ गया। हाँ सवाली, और जब मैंने फूंक मारना बंद किया तो जल स्तर वापस पहले की तरह एक समान हो गया। अब मैं इस नली से कुछ वायु खींचकर बाहर निकालती हूँ। दीदी, अब की बार जिस भुजा से आपने वायु खींची उसका जल स्तर बढ़ गया और दूसरी भुजा का कम हो गया। हाँ बच्चों, बैरोमीटर में भी ऐसा ही होता है। बैरोमीटर की नली एक प्लेट में रखे विशेष द्रव मर्क्यूरी में डूबी होती है। मानक तौर पर समुद्री स्तर पर नली में मर्क्यूरी का जो स्तर होता है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जब हम किसी अधिक वायुमंडलीय दाब वाले स्थान पर जाते हैं तो प्लेट के द्रव पर वायुमंडलीय दाब लगता है और नली में द्रव का स्तर बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी कम वायुमंडलीय दाब वाले स्थान पर जाते हैं तो प्लेट में रखे द्रव पर से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और नली में द्रव का स्तर कम हो जाता है। समझे? जी दीदी। आपने कहा था सभी तरल दाब डालते हैं, तो अब द्रवों के द्वारा लगाए जाने वाले दाब के बारे में भी बताइए ना। हाँ सवाली, बताती हूँ। बच्चों, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उस बर्तन की दीवारों और तली पर दाब डालता है। केवल इतना ही नहीं, गहराई के साथ ये दाब बढ़ता भी है। दीदी, थोड़ा और समझाइए ना। चलो, इसे समझने के लिए संपर्क भैया के पास चलते हैं।
स्वागत है आप सबका बच्चों। चलो पहले प्रयोग द्वारा यह देखते हैं कि द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसकी दीवारों पर दाब लगाता है। इसके लिए हमें चाहिए एक खाली बोतल जिसके निचले भाग पर एक प्लास्टिक की नली लगी हो। इसके अलावा हमें चाहिए एक गुब्बारा, एक धागे का टुकड़ा और थोड़ा पानी। सबसे पहले धागे की सहायता से गुब्बारे को नली के मुंह पर अच्छे से बांध देते हैं। अब हम इस बोतल में इतना पानी भरेंगे कि पानी बोतल के अंदर से नली में बहने लगे। देखा बच्चों, जैसे ही पानी गुब्बारे में जाने लगा, गुब्बारा आकार में बड़ा होने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी जो कि एक द्रव है, उसने गुब्बारे यानी बर्तन की दीवार पर दाब लगाया। चलो अब देखते हैं कि द्रव बर्तन की तली पर भी दाब लगाती है। इसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक की नली, एक गुब्बारा, एक धागा और थोड़ा पानी। हम फिर से धागे की सहायता से गुब्बारे को नली के किसी एक मुंह पर अच्छे से बांध देते हैं। बच्चों, ये गुब्बारा नली की तली का काम कर रहा है। चलो अब नली के दूसरे मुंह से इसमें पानी डालते हैं। देखा आप सबने, पानी डालते ही गुब्बारे का आकार बढ़ने लगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी नली की तली पर दाब लगाता है। अभी प्रयोगों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अब हम समझेंगे कि बढ़ती हुई गहराई के साथ द्रव द्वारा लगाए जाने वाला दाब भी बढ़ता है। इसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक की बोतल, एक सुई, एक ट्रे और थोड़ा पानी। सबसे पहले सुई की सहायता से प्लास्टिक की बोतल में अलग अलग ऊंचाइयों पर 3 छिद्र करते हैं। अब अपने एक हाथ की उंगलियों की सहायता से इन छिद्रों को दबा कर रखेंगे और दूसरे हाथ से इस बोतल में पानी डालेंगे। चलिए अब इन छिद्रों को खोल देते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सबसे नीचे के छिद्र से बाहर आने वाली पानी की धार सबसे अधिक दूरी तय करती है, जबकि सबसे ऊपर के छिद्र से आने वाली पानी की धार सबसे कम दूरी तय करती है। इससे पता चलता है कि गहराई पर अधिकतम दाब है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये दाब कम होने लगता है। पर बच्चों, क्या होगा यदि सभी छिद्र एक समान गहराई पर उपस्थित हों? देखा आपने, सभी छिद्रों से आने वाली जल की धार बराबर दूरी तय कर रही है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समान गहराई पर द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। फिर मिलेंगे बच्चों एक नए और रोचक प्रयोग के साथ। जानते हो बच्चों, द्रव द्वारा गहराई में बढ़ते दाब के कारण ही समुद्र की गहराई में जाने वाले गोताखोर एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं, जो उन्हें जल के बहुत अधिक दाब से बचाता है। वाह दीदी, आज तो बहुत रोचक बातें पता चली। तो अब जब तुम बैरोमीटर के सिद्धांत और द्रव द्वारा दाब के बारे में समझ गए हो, तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। ये बताओ, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बैरोमीटर की नली में उपस्थित द्रव का स्तर कम हो जाए तो वो क्या दर्शाता है? दीदी, स्तर कम मतलब दाब भी कम, यानी पहले स्थान पर वायुमंडलीय दाब दूसरे स्थान की तुलना में अधिक था। शाबाश खोजी। अच्छा, अब ये बताओ कि यदि किसी घर में नीचे की मंजिल पर और पहली मंजिल पर एक जैसी टोंटी लगी है, तो किस टोंटी में तेज पानी आएगा? पता नहीं दीदी। चलो मैं ही बताती हूँ। बच्चों, हमने अभी समझा था ना कि गहराई के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है।
तो छत पर लगी टंकी के अनुसार पहली मंजिल कम गहरी है और नीचे की मंजिल अधिक गहरी है, इसलिए नीचे की मंजिल पर लगी टोंटी में तेज पानी आएगा, समझे? जी दीदी। तो चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। अब तुम संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।